प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने जैसे कि अपनी तीन हमने अपने फ़्लोज़ को हमने फाइनलाइज़ कर लिया था। एक हमने लॉगिन फ़्लो को हमने फाइनलाइज़ किया था, जिसके अंदर हमने लॉगिन स्क्रीन्स हमने बनाई थी। अगर आप लोगों ने ये सेशन मिस कर दिए हैं या फिर नहीं देखे अभी तक, तो इसको इन सेशंस को आप रिवाइज़ कर लें एक दफ़ा यूट्यूब के ऊपर जाके, या फिर आप इल्मिस के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इन सेशंस को आप देख सकते हैं। इसके अलावा साइन अप फ़्लो हमने बनाया था, लॉगिन फ़्लो हमने बनाया था, फिर इसके अलावा हमने बनाया था फॉरगेट पासवर्ड का एक पूरा फ़्लो हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया था। ठीक है। अच्छा, अभी तक अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें तो हमने यहाँ पर कोई भी इमेजेस वगैरह का हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। हमने यहाँ पर क्या किया है कि सिर्फ हमने यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर हमने काम किया है, लेकिन हमने कहीं पर भी कोई भी किसी भी किस्म की हमने इमेज यूज़ नहीं करी। जैसे कि आपकी कोई बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह होती हैं या फिर और दूसरे कोई अट्रैक्टिव आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, वो हमने इसके अंदर अभी तक यूज़ नहीं किए हैं। उनको हम कोशिश करेंगे कि हम आने वाले सेशंस के अंदर हम उनको यूज़ करें। जो हमारी नेक्स्ट स्क्रीन हैं उनके अंदर हम उनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। एनीवेज, तो हम आज काम करेंगे अपनी होम स्क्रीन के ऊपर। होम स्क्रीन हमारी होगी, लेट्स सपोज़ कि यूज़र जब लॉगिन करता है या फिर साइन अप करता है, तो साइन अप करने के बाद आपके पास जो स्क्रीन होगी वो होगी आपकी होम स्क्रीन। ठीक है। अच्छा, होम स्क्रीन के अंदर हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि हमारे पास जो इसके मॉड्यूल्स हैं, उन सारे मॉड्यूल्स के ऊपर हम यहाँ पर अपनी होम स्क्रीन के ऊपर हम काम करेंगे, और उन सारे मॉड्यूल्स को हम अपने होम स्क्रीन के ऊपर हम डिज़ाइन करेंगे। लेकिन होम स्क्रीन का अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स अपना होम स्क्रीन के बताए थे कि होम स्क्रीन के अंदर आप किस तरह का कंटेंट आप यहाँ पर रखते हैं। होम स्क्रीन का मतलब ये होता है कि जो आपकी लैंडिंग स्क्रीन होती है इनिशियल लेवल के ऊपर, जब आप लॉगिन करते हैं या आप साइन अप करते हैं, तो आप जिस स्क्रीन के ऊपर आप लैंड करते हैं, तो उस स्क्रीन को हम जो है उसको होम स्क्रीन हम यहाँ पर टर्म हम यूज़ कर रहे हैं होम स्क्रीन की, उस स्क्रीन के लिए। ठीक है। अच्छा, होम स्क्रीन के अंदर यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज़ कर रहा हूँ काफू का सेम। मैंने लॉगिन की स्क्रीन को मैंने यहाँ पर सिंपल मैंने कॉपी किया है, और इसके अंदर यहाँ पर मैं ऑब्वियसली मुझे अब इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। ठीक है। फॉर्म की भी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूज़र ऑलरेडी लॉगिन कर चुका है, तो अब हमें लॉगिन की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं थोड़ी सी यूआई में इसके अंदर चेंज करता हूँ, ताकि जो हमारी होम स्क्रीन है वो हमारी थोड़ी डिफरेंट हो, और उसके अंदर जो हमें ऑप्शंस यूज़ करने हैं उन ऑप्शंस को हम प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पर यूज़ कर सकें। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास और किस तरह के हमें ऑप्शंस यहाँ पर चाहिए। हमें सबसे पहले यहाँ पर जो भी हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन आ रही है, यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए अपना हेडर। ठीक है। अच्छा, हेडर के लिए मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी पैडिंग्स वगैरह मैं यहाँ से बिल्कुल मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, पैडिंग्स वगैरह मैंने यहाँ से क्यों रिमूव करी है, इसका रीज़न ये है कि जो आपकी पैडिंग्स वगैरह है वो हम अपनी हर सेक्शन की हम अलग पैडिंग देंगे, और इसके अलावा हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ कंपोनेंट्स हम अपने बनाएंगे, बेसिक से कंपोनेंट्स हम यहाँ पर बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारा हेडर है, तो हम इसको यहाँ पर एक कंपोनेंट हम इसका बना लेते हैं हेडर के नाम से। ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर उठा के साइड पे मैं रख लेता हूँ, ताकि हमारा हेडर की जो हमारी यूआई है वो हमारी जो हमारी स्टाइल गाइड है इसके अंदर मैं यहाँ पर इसको अपनी हेडर की यूआई को मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, जो हेडर का हमारा मेन कंपोनेंट है उसको हमने उठा के रख लिया है साइड पे। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग्स वगैरह मैं यहाँ पर मैनेज करूँगा, और पैडिंग्स वगैरह मैनेज करने के साथ साथ मैं यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे पैडिंग्स वगैरह जो मुझे मैनेज करनी है वो मुझे अपना जो मेन कंपोनेंट है उसके अंदर मुझे मैनेज करनी है, ताकि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इफेक्ट करे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं मेन कंपोनेंट में मैनेज नहीं करूँगा तो फिर अगेन मुझे सारे कंपोनेंट्स के अंदर अलग अलग मुझे मैनेज करना पड़ेगी। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जो भी मैंने पैडिंग्स वगैरह यहाँ पर दी है उसको मैं यहाँ जो भी पैडिंग्स वगैरह मुझे देनी है अपने हेडर के अंदर वो मैं यहाँ पर मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। ठीक है, ताकि वो हमारा यहाँ पर भी इफेक्ट करे। अच्छा, इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि टॉप पैडिंग में यहाँ पर अप्लाई करूँगा। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि मैं यहाँ मेन कंपोनेंट पे अप्लाई कर रहा हूँ, इस कंपोनेंट पे मैं अप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये इसका कंपोनेंट है, लेकिन ये इसका रेफरेंस कंपोनेंट है, जो कि आपका ये वाला मेन कंपोनेंट है, इसका रेफरेंस कंपोनेंट ये वाला है। ओके। अच्छा, इसके ऊपर मैं यहाँ पर थोड़ी पैडिंग में अप्लाई कर देता हूँ 20, और इसको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर मुझे एक दो चीज़ें और भी ऐड करनी है। जैसे कि इसके अंदर मुझे ऐड करना है फॉर एग्जांपल हमारा हैमबर्गर मेन्यू। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर अपने पास ऐड करनी है, तो मैं वो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ अपने पास। ठीक है। हैमबर्गर मेन्यू को मुझे थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हैमबर्गर मेन्यू यहाँ पर हमारा मैं बना रहा हूँ इसके साथ जो हमारे पास
जो हमारे पास जो लाइन का पाथ जो है हमारा, उसको यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर हैमबर्गर मेन्यू बना रहा हूँ। ओके, तो इसी को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको वो इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको अपने पास सबसे पहले क्या करूँगा कि जो मेरे पास ये आ रहा है इसको मैं ऑटो कर देता हूँ, ताकि मेरा लोगो मेरा लेफ़्ट पर आ जाए और मेरा हैमबर्गर राइट पर आ जाए। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा कि इसको मैं ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है। ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करने के बाद इसकी मैंने कॉपी बनाई है, और कॉपी बनाने के बाद इसको मैं हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। अच्छा, ये मेरा थोड़ा सी प्रॉब्लम कर रहा है। मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको बना लेता हूँ यहाँ पे, रिमूव ऑटो लेआउट फॉर नाउ। ठीक है। इसका कंपोनेंट भी मैं फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ। मैं पहले अपना कंपोनेंट में पूरा प्रॉपर मैं रेडी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको अगेन वहाँ पर मैं मूव कर दूँगा। ठीक है। अच्छा, इसी को एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको करते हैं डिटैच इंस्टेंस। जैसे ही मैं इसको डिटैच इंस्टेंस करूँगा तो ये मेरा उस कंपोनेंट से रिमूव हो जाएगा। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर जब मैंने इसको डिटैच इंस्टेंस कर दिया है, तो अब मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं अपनी जो पाथ है मेरा, वो मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये पाथ मैंने डिफ़ाइन किया है। अच्छा, पाथ डिफ़ाइन करने के बाद ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे 3 बार्स चाहिए, तो इन तीनों को मैंने ऑटो लेआउट में कन्वर्ट किया है। इसको भी मैंने ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दिया है। फिल कंटेनर, हॉरिजॉन्टल लेआउट, ऑटो। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर ये मेरा जैसे ऑटो लेआउट है, इसको मुझे मैनेज करना है यहाँ पे, और इसकी मुझे थोड़ी पैडिंग देनी है। और ऑब्वियसली आपका हैमबर्गर इतना बड़ा नहीं होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा मैनेज करूँगा अपने हैमबर्गर को। फिल कंटेनर। ओके। फिल कंटेनर के बाद ये जो फिक्स है इसको मैं थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ। ओके। अच्छा, अब ये जो 3 मेरे पास पाथ्स हैं, इन पाथ को मैं यहाँ पर थोड़ी इसकी थिकनेस में मैनेज करता हूँ, और इसको राउंडेड कॉर्नर में बता देता हूँ, लेफ़्ट और राइट साइड के। पैडिंग में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ इन दोनों की, दोनों तरफ से। ठीक है, लेफ़्ट और राइट पैडिंग मैंने यहाँ अप्लाई कर दी। इसको मैंने मिडिल लाइन कर दिया है। मिडिल लाइन के बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हैमबर्गर ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो गया है। ठीक है, हैमबर्गर मेरा ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो गया है। अब इसके बाद हैमबर्गर के ऊपर आप और भी स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इसका बटन स्टाइल आप बना सकते हैं, और भी इसके अंदर काफ़ी सारे स्टाइल हैं जो कि आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बट हमारा एक बेसिक सा हैमबर्गर मेन्यू हमारा रेडी हो गया है। ठीक है। अच्छा, ये अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको इसकी एक बेस्ट प्रैक्टिस मैंने आपको बताई थी कि जो आपको इसका जो यूज़र जिस चीज़ पर टैप करता है, उसका मिनिमम साइज़ आपको जो हाइट उसकी रखनी है वो आपको एटलीस्ट 36 पिक्सल की आपको हाइट रखनी है, ताकि जो स्टैट्स आप पे कहते हैं वो ये होते हैं कि 36 पिक्सल की जो आपकी हाइट होती है वो आपकी यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से ईज़ी टू टच होती है, ईज़ी टू टैप होती है। ठीक है, तो मैंने इसकी हाइट 36 पिक्सल की रखी है। ओके। और यहाँ पर मैंने टॉप के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मैंने थोड़ा स्पेस ज़्यादा दिया, क्योंकि आपको यहाँ पर जो इसकी स्टेटस बार होती है आपके मोबाइल के अंदर, वो आपको यहाँ पर लगानी होती है। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने कोई स्टेटस बार मैंने यहाँ पे नहीं लगाई है, तो फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही मैं रख रहा हूँ। ठीक है, या फिर आप चाहें तो हम इसकी स्टेटस बार हम यहाँ पर लगा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास नीचे मुझे कुछ और चीज़ें मुझे मैनेज करनी है। कुछ और चीज़ों से मुराद ये है कि मुझे यहाँ पर अपनी जो दूसरी सर्विसेज है हमारी वो हमें बतानी है यहाँ पे। फिर इसके अलावा हमारे पास जो हमारी फ़ीचर्ड ऑफ़र्स हैं वो हमें बतानी है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे अपने होम स्क्रीन के ऊपर हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल सा सबसे पहले मैं इसको कंपोनेंट बना लेता हूँ। ठीक है, जैसा कि हमारा ये हेडर है, पुराना वाला कंपोनेंट में इसको रिमूव कर देता हूँ। हेडर को मैंने यहाँ पर कंपोनेंट बनाया है। ठीक है। अच्छा, हेडर को मैंने कंपोनेंट बना लिया, और हेडर को कंपोनेंट बनाने के बाद जो मेरा मेन कंपोनेंट है उसको मैं उठा के साइड पे ले जाता हूँ, ताकि हमारा हेडर का मेन कंपोनेंट हमारा सेव हो जाए हमारा साइड पे। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ 20 पिक्सल की हॉरिजॉन्टल पैडिंग। ठीक है, 20 पिक्सल में क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी हमने 20 पिक्सल की हमने अप्लाई करी है, तो यहाँ पर भी सेम 20 पिक्सल की पैडिंग में यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है।
अच्छा, अब इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर कुछ पिक्चर्स मुझे यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, कुछ पिक्चर्स ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पर इसका ये लेआउट जो आ रहा है, इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट में अपना ऐड करूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ फीचर्ड ऑफर्स मुझे यहाँ पर ऐड करनी है कि एक्सप्लोर फॉर एग्जांपल, या फिर यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं गेट 30% ऑफ on your first fuel order। ठीक है, इसको मैं फिल कंटेनर कर देता हूँ और ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं कोई एक अच्छी सी मैं कोई पिक्चर देख लेता हूँ। pixels.com पे मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, लेट्स सपोज के ट्रक फॉर एग्जांपल, फ्यूल ट्रक। ठीक है, फ्यूल ट्रक मैंने यहाँ पर सर्च किया है, तो आई होप कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा फ्यूल ट्रक के हिसाब से। ठीक है, तो हम इस तरह का एक मिनी मोबाइल हम एक यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल जो भी मुझे मिल रहा है वो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा रेलिवेंट जो हमारी इमेज है उसको मैं यहाँ पर ऐड करूँ। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ अपनी पिक्चर को। सही है, पिक्चर ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है फ्रेम, और फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद मैं, अच्छा यहाँ पर 2-3 तरीके होते हैं आपके पास पिक्चर ऐड करने के। एक तरीका तो आपके पास ये होता है कि आप यहीं पर एज अ बैकग्राउंड इमेज इसकी ऐड कर दें। ठीक है, मतलब मैं यहीं पर इसका फिल ऐड करूं और फिल ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी पिक्चर को मैं यहाँ पर अटैच कर दूं। एक तो ये तरीका होता है। ये सारे तरीके मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताए हैं, तो अगर आप में से किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ वो पुराने सेशंस को देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके कौन कौन से तरीके होते हैं इसकी इमेज को यहाँ पर अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका फिल मैंने ऐड किया है, और फिल ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने इसकी पिक्चर यहाँ पर मैंने सेव ऐड कर दी है। ठीक है, अच्छा, ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मुझे थोड़ा सा और भी मुझे स्टाइल अप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर 2 स्टाइल्स मैंने अप्लाई किए हैं। एक मैंने पिक्चर मैंने ऐड करी है, और दूसरा मैं यहाँ पर एक ग्रेडियंट में ऐड कर रहा हूँ, उसी लेयर के ऊपर एक दूसरा ग्रेडियंट में यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि मैंने लेयर मैंने डिफरेंट नहीं बनाई, उसी लेयर के ऊपर मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको मैनेज करने में आपको आसानी होगी। तो इसके अंदर मैं यही सेम ग्रेडियंट जो है वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ ग्रेडियंट को, और कॉपी करने के बाद ये जो हमारे पास है इसके ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये ग्रेडियंट तो हमारे पास यहाँ पर पेस्ट हो गया है, लेकिन इस ग्रेडियंट के साथ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे चेंज करना है, क्योंकि पिक्चर अभी बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बिल्कुल ही एक बेसिक सा इफेक्ट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ओके, अच्छा, ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, और इसका मैं बताता हूँ 30, और इसको भी मैं एक थोड़ा सा एक इफेक्ट में यहाँ पे दे देता हूँ। इसकी मुझे लाइन हाइट वगैरह मुझे यहाँ पे मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक है, वो मैं यहाँ से मैनेज कर लेता हूँ। अच्छा, अगर आपको ये डार्क कलर वगैरह चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर अभी जस्ट अ मोमेंट गाइस, मेरी कॉल आ रही है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। यस, कैन यू कम इनसाइड रूम नंबर 10 नेक्स्ट टू La Farina 48। Yeah, next to La Farina 48, room number 10. Yes, the same building. Just come inside and next to La Farina 48, room number 10. The door is next to La Farina 48. Yes, on left side. Sorry guys. Okay. तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ अपने पास। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका कलर में थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, ताकि मेरी टेक्स्ट की जो रीडेबिलिटी है
वो भी मेरी यहाँ पर बरकरार रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ती हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैंने अभी यहाँ पर कोई इमेज वगैरह पे मैंने इतनी ज़्यादा कोई रिसर्च नहीं करी है, बट यहाँ पर अगर आप इमेजेस वगैरह पे रिसर्च करेंगे तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा लुक एंड फील आप इसका यहाँ पे दे सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो अभी यहाँ पर इसी इमेज का भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा बेटर लुक एंड फील में इसका दे सकता हूँ, ठीक है। लेट सपोज़ कि मैं यहाँ पर एक बॉक्स में यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। ये बॉक्स मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको मैं दे देता हूँ सेम विड्थ हाइट, ठीक है। और इसके ऊपर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अपनी इमेज मैंने यहाँ पे डाउनलोड करी थी, बट कॉपी कर लेते हैं दोबारा, ठीक है। ये इमेज आ गई मेरी। अच्छा, इमेज को ऐसे कॉपी करने के बजाय मैं इसको इमेज को मैं वहीं पे मैं प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सबसे पहले क्लिपिंग मास्क में ऐड करता हूँ इसके ऊपर, यूज़ एज मास्क, ओके। ये मैंने ऐड कर दिया है, ओके। इसको मैंने हटा दिया है, ओके। अच्छा, ये मेरे पास रेक्टेंगल है जिसके ऊपर मुझे अपनी इमेज सेट करनी है। हेलो, रूम नंबर 10 ऑन लेफ्ट साइड। जस्ट अ मोमेंट गाइस प्लीज। Yeah, I'm so sorry guys. Okay. ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिंपल सा मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है और इस बॉक्स के ऊपर सिंपल सा मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने सिंपल जो मेरी इमेज है वो इसके ऊपर मैंने क्लिपिंग मास्क किया है, ठीक है। अच्छा, क्लिपिंग मास्क के का फ़ायदा ये होता है कि आप यहाँ पर इमेज को अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं जैसा भी आपको इसका लुक एंड फील आपको चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये आपके पास अलग अलग तरीके होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ओके। अच्छा, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है क्लिप कंटेंट का। क्लिप कंटेंट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो हमने जो इसका पेरेंट है फ्रेम, इसके ऊपर हमने बॉर्डर रेडियस अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, 20। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कोई इमेज मास्क इनपुट में आपने ऐड कर दी है तो आपको यहाँ पे अब बॉर्डर रेडियस नहीं नज़र आ रहा। तो आप फ्रेम को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे क्लिप कंटेंट करेंगे तो वो इसके आउटसाइड के जितना भी एरिया है वो हाइड कर देता है, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा होता है क्लिप कंटेंट का। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर सिंपल सी इमेज मैंने यहाँ पर अप्लाई करी है, ठीक है। अच्छा, इमेज मैंने यहाँ पे अप्लाई करी है। अब इसी इमेज के अंदर आप यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई ग्रेडियंट्स वगैरह आपको अप्लाई करने हैं तो वो आप इसी इमेज के आप अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, ग्रेडियंट्स वगैरह भी अगर आपको अप्लाई करने हैं या फिर कोई और भी चीज़ अगर आपको अप्लाई करनी है तो वो आप इसी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बिल्कुल ही बेसिक सा ग्रेडियंट में यहाँ पर मास्किंग के अंदर मैं यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल बेसिक सा ग्रेडियंट मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आप मास्क के अंदर भी आप यहाँ पर अपनी मल्टीपल लेयर्स को आप प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके,
ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको शार्प कर देता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा शार्प, बल्कि मैं वही सेम ब्रांडिंग कलर जो हमारा है उसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा सेम ब्रांडिंग कलर मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल सा मैंने एक इफ़ेक्ट बनाया है। इसके ऊपर मैं अभी और भी काफ़ी सारी मेहनत मैं इसके ऊपर कर सकता हूँ, बट अभी के लिए ये इफ़ेक्ट मैंने यहाँ पर बनाया है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ये एक छोटा सा अपना यहाँ पर हमने एक डिज़ाइन किया है, और इसके बाद अगर हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी आपका स्लाइडर होगा, लेट सपोज आपके यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर अगर आप गौर करें तो ये आपका स्लाइडर होगा। ठीक है, तो जब स्लाइडर ये होगा तो फिर स्लाइडर का मतलब ये है कि आपको इसके अंदर स्लाइडर का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर और भी आपको यहाँ पर मल्टीपल आइटम्स आपको दिखाने हैं बैनर के। ठीक है, तो वो बैनर के आइटम्स आपको दिखाने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आप यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स आप यहाँ पे लगा दें, और मल्टीपल आइटम्स लगाने के बाद आप इसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लेआउट के अंदर आप सेट कर दें। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लेआउट में सेट करने के बाद आप यहाँ पर क्या करें कि जो आपकी विड्थ है उस विड्थ को आप यहाँ पर फिक्स विड्थ के साथ आप इसको सेट कर दें। ठीक है, अच्छा एक तो ये भी तरीका है सेट करने का, और इसका एक दूसरा तरीका ये है कि आप पहले इसको फिक्स विड्थ पे सेट कर दें, बाद में आप इसको हॉरिजॉन्टल कंटेनर के ऊपर आप लेके चले जाएं, तो उससे भी ये चीज़ आपकी सही हो जाती है। ठीक है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक सिंपल सा हमने एक इफ़ेक्ट बनाया है, और इसके अंदर इसकी मैं ओपेसिटी थोड़ी डाउन कर देता हूँ ताकि जस्ट मुझे ये समझ में आए कि ये स्लाइडर आपके पास है। ठीक है, अच्छा अब ये स्लाइडर तो मैंने यहाँ पर बना दिया, लेकिन अब इस स्लाइडर के अंदर आपके पास यहाँ पर और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट प्रीवियस के एरोज़ आपके पास हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रीवियस के एरोज़ में यहाँ पर लगा देता हूँ आइको फॉन्ट। अच्छा, यहाँ पर हमने ऑलरेडी आई थिंक कोई एरो लगाया हुआ है, तो वहीं से पिक कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो लोड होने में टाइम लगेगा। यहाँ पर हमने बैक के लिए हमने एरो लगाया था, राइट। ठीक है, ये एरो हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो इसी एरो को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, तो हमें वहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एरो मैंने यहाँ पर प्लेस किया है, सही है। ये एरो मैंने यहाँ पर प्लेस किया है, अगर आपको नज़र आएगा तो ये एरो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसको मैं बता देता हूँ सेंटर लाइन, और सेंटर लाइन के बाद ये एरो ऑब्वियसली आपके पास दो एरोज़ होंगे, एक लेफ़्ट के लिए होगा और एक राइट के लिए होगा। ठीक है, अच्छा अब ये दो एरोज़ मैंने यहाँ पे लगा तो दिए हैं, लेकिन अब यहाँ पर इन दोनों एरोज़ को एक की डायरेक्शन लेफ़्ट होगी और एक की डायरेक्शन राइट होगी आपकी। ठीक है, अच्छा ये दोनों एरोज़ मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ ताकि इजी टू टैप हो यूज़र के लिए। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसका और भी काफ़ी सारे तरीके इसके हो सकते हैं, बट अभी ये है कि मैं जो भी इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी पॉसिबिलिटीज़ इसके अंदर है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर यहाँ पर आप चाहें तो इन एरोज़ को यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इन एरोज़ को मतलब नहीं भी प्लेस करें तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड है कि मतलब ये यहाँ पर आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपका स्लाइड होगा। ओके, अच्छा फिर इसके अलावा आपको यहाँ पर अब क्या करनी है, आपको यहाँ पर अब इसकी सर्विसेज लिस्ट करनी है। सर्विसेज लिस्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर कुछ आइकॉन्स हैं, वो आइकॉन्स में पिक करके मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, ये आइकॉन्स मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आइकॉन्स मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हैं, तो इन आइकॉन्स को डाउनलोड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन आइकॉन्स को डाउनलोड करने के लिए आप फ्लैट आइकॉन पे जाएं और आप इन आइकॉन्स को आप लिखेंगे तो आपको ये आइकॉन्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और इन आइकॉन्स को आप डाउनलोड करके आप इसको अपनी मर्ज़ी से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये जो आइकॉन्स है मेरे पास, इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक आइकॉन को मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, फिर बाद में उसी आइकन की मैं कॉपी बना लूँगा। ठीक है, ताकि फिर मुझे बार बार हर आइकन के लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं एक आइकन को मैं यहाँ पर पहले सेट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने एक बॉक्स, इस आइकन को सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करने के बाद इसकी स्पेसेस को मैं 0 कर देता हूँ सबको। ठीक है, इसके ऊपर मैं बैकग्राउंड कलर में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जो भी मुझे यहाँ पे स्टाइल्स मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है वो मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। ओके, अच्छा अब ऑब्वियसली मेरे पास मुझे यहाँ पर इसका सर्विस का नाम भी मुझे चाहिए होगा। सर्विस के नाम के लिए मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ फ्यूल, या फिर यहाँ पे मैं कार ऐड कर देता हूँ।
ठीक है। और इसको पिक करके मैंने यहाँ पर ला के प्लेस किया, और यहाँ पे प्लेस करने के बाद जो भी मुझे इसका कलर्स वगैरह चेंज करने हैं वो मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मुझे इसके ऊपर बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे बैकग्राउंड चाहिए अपने आइकॉन के ऊपर, तो मैं आइकॉन के ऊपर बैकग्राउंड में यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। आइकॉन पे बैकग्राउंड ऐड करने के लिए मैंने आइकॉन को फिल अप्लाई किया, ठीक है। आइकॉन को फिल अप्लाई करने के बाद इसका मैं साइज़ यहाँ पे मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका मुझे देना है फिल कंटेनर, और ये जो हमारा आ रहा है ये फिल कंटेनर है हमारा, ये भी आपका फिल कंटेनर हो जाएगा। और ये जो आपका फ्रेम आ रहा है ये आपका हो जाएगा फिल कंटेनर, ठीक है। और इसकी मैंने विड्थ हाइट थोड़ी सेट करी और इसको मैंने मिडिल लाइन कर दिया, ओके। मतलब ये शुरू में आपको इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, फिर बाद में आपको जो है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं कि जब आप इसके ऊपर जब काम करेंगे, मतलब जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको किस तरह का लेआउट आपको बनाना है, ठीक है। तो अभी मुझे ये चीज़ क्लियर है कि मुझे किस तरह का लेआउट मुझे बनाना है यहाँ पे, तो इस वजह से मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई करनी है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास आपके माइंड में जब आइडियाज़ होते हैं तो फिर उसके हिसाब से आप यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आइकॉन्स रखे हैं 1 2 3, ओके। ये तीनों आइकॉन्स मेरे पास हॉरिजॉन्टल लेआउट में होंगे, फिल कंटेनर, और फिल कंटेनर के बाद इसकी पैडिंग होगी 20 ही मैं अप्लाई कर देता हूँ पैडिंग, और ये तीनों भी फिल कंटेनर होंगे। 3 के बजाय मैं 4 भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मतलब क्योंकि मेरे पास स्पेस है यहाँ पे तो मैं 4 भी अप्लाई कर सकता हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपका ये वाला जो लेआउट है, अच्छा सबसे पहले मैं इसकी मैं यूआई में थोड़ी कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यूआई कंप्लीट करने के लिए मुझे थोड़ी सी इसकी स्पेसेस मुझे यहाँ पे बनाने होंगे, ठीक है। इसका मैंने थोड़ा सा हाइट मैंने बढ़ाई है, ठीक है। हाइट में इसकी जो है वो इसकी मैं स्क्वायर हाइट भी रख सकता हूँ, स्क्वायर इसका शेप भी मैं रख सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल 670 बाय 70 लेट्स सपोज, ठीक है। या फिर अगर आप इसकी हाइट पे इसकी विड्थ पे अगर आप गौर करें तो ये 80 है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा स्पेस इसका बढ़ा देता हूँ, लेट्स सपोज 15, और इसकी अब जो विड्थ है वो 77 है, तो इसकी भी मैं विड्थ 77 करके और हाइट भी इसकी 77 ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने बॉर्डर रेडियस अप्लाई किया है 20, कम कर देता हूँ मैं 10 लेट्स सपोज, ठीक है। और ये मेरा कार है, ये मेरी कार है, तो ये मेरी कार की सर्विस है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कार, ठीक है। अच्छा, अब यही मैं सेम लेआउट में यहाँ पर दूसरे जो मेरे कंपोनेंट्स हैं मैं उनके ऊपर भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। 4 मैंने यहाँ पे कॉपीज़ बना ली, ठीक है। 4 कॉपीज़ आपको 5 कॉपीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, 4 कॉपीज़ अब आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे 4 नहीं, आपको यहाँ पे 8 चाहिए, तो आप यहाँ पे अगर 8 बनाएंगे तो आपका ये जो विड्थ है आपकी वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए आपका सबसे आसान तरीका क्या है? इसको सही करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको फिल से हटा के आप इसको फिक्स विड्थ कर दें, ठीक है। और जो आपका मेन कंटेनर है उसको आप यहाँ पे ये जो आपके पास एक ऑप्शन आता है रैप का, इसको आप यहाँ पे अप्लाई कर दें, ठीक है। तो जब आप ये अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आप इसकी कॉपी बनाएंगे मल्टीपल, तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये आपका नीचे वाली रॉ के अंदर आपका आ गया है, ठीक है। तो ये आपका यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप इसकी कॉपीज़ अब अगर आप बनाएंगे तो ये आपका उसी के नीचे ही आपका लेकर आ जाता है, ओके। अच्छा, मुझे इसके अंदर एक हेडिंग भी देनी है, ऑब्वियसली मुझे इसके अंदर एक हेडिंग देनी होगी। हेडिंग मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल सेम ही स्टाइल में यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सेक्शन की हेडिंग है ये, और इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मुझे यहाँ पे इसकी हेडिंग अप्लाई करनी है। हेडिंग अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, हेडिंग अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल सी एक हेडिंग मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करी, और हेडिंग इम्प्लीमेंट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको इस सेक्शन के अंदर मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली ये हेडिंग का साइज़ बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सही करके, हेलो मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। ओके। अच्छा, हेडिंग का साइज़ मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, जिनको आवाज़ नहीं आ रही वो प्लीज़ अपना माइक चेक, अपने स्पीकर चेक कर लें, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है।
अच्छा, हेडिंग का साइज़ मैंने यहाँ पर कुछ कम किया है और मैं यहाँ पे बता देता हूँ सर्विसेज फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। और सर्विसेज बताने के बाद मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इसका लेआउट थोड़ा मैनेज करना है, ठीक है। अच्छा, अब कार के अंदर आपके पास यहाँ पर और भी सर्विसेज हो सकती हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे पास है कार वॉश, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है फ्यूल, और इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास है बैटरी, यहाँ पर मेरे पास है टायर्स, ओके। और यहाँ पर मेरे पास है ऑयल चेंज, और यहाँ पे मेरे पास है इंश्योरेंस, ये है मेरे पास कार्ड्स। यहाँ पर आप लेट्स सपोज एमरजेंसी अगर मैं रख देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ठीक है, इमरजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये यहाँ पर मैंने 8 सर्विसेज यहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंट करी हैं, ठीक है। तो ये जो 8 सर्विसेज मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करी हैं, इनको मैं थोड़ा सा और बेटर मैनेज कर सकता हूँ वैसे। अच्छा, इसके अंदर जो हमारा ये बॉक्स आ रहा है, इसके ऊपर अगर मैं चाहूँ तो कोई ड्रॉप शेडो वगैरह भी मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ड्रॉप शेडो मींस के अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ड्रॉप शेडो अप्लाई किया था, तो मैं वहीं से मैं कॉपी करके मैं लेकर आ जाता हूँ फॉर नाउ, ठीक है। ये मैंने अप्लाई किया था ड्रॉप शेडो, यही सेम ड्रॉप शेडो मैं कॉपी करके मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सब के ऊपर आपको यहाँ पे ड्रॉप शेडो आपको नज़र आ रहा है, ओके। थोड़ा सा ऑब्वियसली मुझे इसको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा ड्रॉप शेडो को, क्योंकि ये उस आइकॉन के हिसाब से तो ठीक था, बट यहाँ पर ये ड्रॉप शेडो काफ़ी ज़्यादा ओवर लग रहा है। तो हमें बस इसको ऐसा रखना है कि ये बहुत ज़्यादा डल भी नहीं हो और थोड़ा प्रोमिनेंट भी हो, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा ही प्रोमिनेंट हो रहा है, तो वो भी आपका जो है वो एक ऑकवर्ड सा फील करवाता है, ठीक है। अच्छा, इसका मैं थोड़ा स्टाइल में चेंज कर देता हूँ। देखिए, ये फ़ायदा होता है अगर आप कंपोनेंट से काम करें, तो आप एक जगह आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका अप्लाई हो जाता है, और आप लुक एंड फील भी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आप मेजर कर सकते हैं कि कौन सा लुक एंड फील ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका बहुत अच्छे तरीके से आपका ये मैनेज हो जाता है, ओके। अच्छा, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर और भी ऑप्शंस आपके हो सकते हैं। लेट्स सपोज के लॉग आउट का ऑप्शन आपके पास हो सकता है, फिर इसके अलावा और भी मतलब फ़ोन्स के ऑप्शन हो सकते हैं, उसके अलावा सपोर्ट का ऑप्शन हो सकता है। तो मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर बॉटम में आपके पास बार भी हो सकती है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर अगर मैं एक बार बनाता हूँ, लेट्स सपोज के यहाँ पर मैं बनाता हूँ हेडर की फ़िलहाल मैं कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं प्लेस कर देता हूँ बॉटम पे, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं इसको डिटैच इंस्टेंस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरा हेडर नहीं है, ये एक तरह का मैं मेन्यू यहाँ पर लगा रहा हूँ। अभी मैं इसके अंदर सिर्फ यहाँ पर मैं बेसिक से मेन्यू में यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहा हूँ, बाद में आप इसको अपने हिसाब से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ होम फॉर एग्ज़ाम्पल। होम के अलावा मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल माई ऑर्डर्स, माई अकाउंट्स, ओके। और इसके अलावा अच्छा, प्रमोशंस का एक हो सकता है, लेट्स सपोज प्रमोशंस, ठीक है, या इसको डिस्काउंट्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैंने यहाँ पर एक मेन्यू बनाया। इसके ऊपर आप अपने आइकॉन्स वगैरह भी प्लेस कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, तो वो भी आप चाहें तो आप इसके ऊपर यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं ईज़िली, ठीक है। इसको मैं सेंटर अलाइन कर दिया मैंने, और सेंटर अलाइन करने के बाद इसका मैं हर कंटेंट ही ठीक है ये, ओके। आप यहाँ पे चाहें तो इसके आइकॉन्स प्लेस कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ कोई मिडिल में आप आइकॉन प्लेस कर दें, इसको मतलब पूरी बार आप यूज़ नहीं करें, आप सेंटर में आप 4 आइकॉन्स यहाँ पे आप लगा दें। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है।
आप चाहें तो इसको एक प्लस का आइकन बीच में आप यहाँ पर सेट कर दें कि यूज़र उस पर क्लिक करे तो वो ऑर्डर आप उसको करवा दें, पूछ के कि मतलब वो क्या ऑर्डर करना चाहता है, फ्यूल्स ऑर्डर करना चाहते हैं या कार वॉश सर्विस वो आपकी लेना चाहता है, तो वो आप यहाँ पर अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर और अप्लाई करनी है। अभी ये स्क्रीन हमारी काफ़ी ज़्यादा मतलब फीकी फीकी सी लग रही है, तो इसको थोड़ा सा हम और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अब लेट्स सपोज़ कि यहाँ पर हमें एक दो चीज़ें हमें और यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक फ्रेम मैंने यहाँ पे लगाया है और इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 20, ठीक है, और यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल गेट कैश बैक ऑफ 100 रुपीज़। ठीक है, इस सिंबल से मैंने यहाँ पर एक लगाया है और इसको मैं ऑब्वियसली थोड़ा सा मुझे स्टाइल करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं फ़िलहाल में कोई भी एक टेक्स्ट में यहाँ पे लगा देता हूँ lipsum.com से उठा के फॉर नाउ, या मैं डिफ़ाइन भी कर सकता हूँ गेट इंस्टेंट कैशबैक ऑफ ₹100 ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, रेगुलर अच्छा, ये फ्रेम्स मेरे पास यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही होगा, मैं एक को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसका लेआउट वर्टिकल होगा, फिल कंटेनर, और ये मेरे पास होगा फिल कंटेनर। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा यूआई में थोड़ा बेटर कर देता हूँ कि ये आपकी ऑफ़र है तो ये ऑफ़र की तरह आपकी लगनी भी चाहिए। यूआई में काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ें नहीं होती, मतलब इसके कलर कॉम्बिनेशंस और इसके फ़ॉन्ट स्टाइल्स, फ़ॉन्ट वेट्स इसके वो काफ़ी ज़्यादा आपके मैटर करते हैं इसकी प्रोफेशनल लुक एंड फील के लिए। ठीक है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, तो ये जहन में रखिएगा कि जिसकी बारीक बारीक काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उसका आप अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आपकी यूआई के अंदर वो प्रोफेशनल लुक एंड फील जो है वो आपका नहीं आता है। ठीक है, अभी मैं आपको इसके अंदर बता दूं कि मैंने किन किन चीज़ों का इसके अंदर मैंने ख्याल रखा है, ताकि आपको भी आइडिया हो कि जब आप इसकी यूआई बनाएंगे तो वो आपको किस तरीके से आपको बनानी है। ठीक है, सिंपल सा मैंने यहाँ पर कैशबैक मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। ओके, और इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ फ्लैट आइकॉन, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ लेबल, या फिर मैं सर्च करता हूँ कैश। ठीक है, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये एक आइकॉन मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है। आप चाहें तो और भी काफ़ी सारे आइकॉन्स हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कूपन्स का आइकन यहाँ से आप ले सकते हैं, ऑफ़र का आइकन आप ले सकते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी सारे आइकॉन्स हैं जो कि आप यहाँ पे ले सकते हैं। गिफ्ट, ये भी अच्छा आइकॉन है, वैसे आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। मतलब आपकी जो ऑफ़र है उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना रेलिवेंट आप आइकॉन्स आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे पास यहाँ पे प्राइस का आइकॉन डाउनलोड हुआ है, ये आइकन मेरे पास डाउनलोड हो रहा है, ये टाइम ले रहा है। ओके, एनीवेज मैं अभी इसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ फॉर नाउ। ठीक है, ओके, इसको मैं मिडिल लाइन कर देता हूँ और इस आइकॉन को मैं यहाँ पे छोटा करके
इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 40 पिक्सल में, ठीक है, मिडिल लाइन। और इसको मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, फॉर एग्जांपल छोटा सा बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। और ठीक है, तो एक ये मैंने छोटा सा बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। और इसकी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ही लग रही है, स्पेसेस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमने एक यूआई हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है। बाकी इसके अलावा ये है कि हम यहाँ पर जो भी हमारे आइकॉन्स है वो हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने इस आइकॉन का साइज़ देख लेते हैं। आइकन का साइज़ है हमारे पास, हाइट है इसकी 30 और विड्थ है 45। तो हम यहाँ पर इन आइकॉन्स को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम अप्लाई करेंगे विड्थ 30। तो हमारे पास यहाँ पर आपको आइकॉन्स नज़र आएंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड डिफ़ाइन कर देता हूँ ताकि चीज़ क्लियर हो। ठीक है, तो आइकॉन्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये आइकॉन्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इनका मैंने क्या किया कि सिंपल मैंने इन आइकॉन्स को छोटा साइज़ करके अब मैं यहाँ पे इनको प्लेस कर सकता हूँ। अच्छा, ये मैंने कंपोनेंट बनाया हुआ इसलिए यहाँ पे प्लेस नहीं होगा, तो इसका मैं एक काम करता हूँ कि जो आइकॉन्स है मेरे पास डाउनलोड्स में, फॉर एग्ज़ाम्पल एम्बुलेंस का आइकॉन है मेरे पास इमरजेंसी के लिए। मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको एम्बुलेंस का आइकॉन को मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने आइकॉन्स को आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो आपको कंपोनेंट भी नहीं रिमूव करना पड़ेगा और आप आइकॉन को भी आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से आप अपने आइकॉन्स को यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। चूज़ इमेज, डाउनलोड्स में जाके यहाँ पर इमेजेस हैं सारी हमारे पास, बैटरी की है, कार की है, इंश्योरेंस की है। ठीक है, कार की पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है। फ्यूल की हम देखते हैं हमारे पास कौन सी पिक्चर है। बाकी ये कि आप पिक्चर्स तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये मेरे पास यही पिक्चर्स अवेलेबल हैं, बट ये कि आप अपने हिसाब से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अनम्यूट करके पूछें। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी बोलें। सर, ये ग्रेडियंट आपने कैसे कॉपी किया था? ग्रेडियंट कॉपी कैसे किया था? ग्रेडियंट कॉपी करने का तरीका ये है कि आप ग्रेडियंट पे जाएं और इसके राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आप इसके ऊपर क्लिक करें और क्लिक करेंगे ना तो ये आपका सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें और जिसके ऊपर आपको पेस्ट करना है आप उस लेयर को सिलेक्ट करके फिल अप्लाई करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। इस तरीके से पेस्ट हो जाता है। और सर, ये जो फॉन्ट बड़ा छोटा करने के लिए इसकी शॉर्ट कीज क्या है? आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट और आपका ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, जो मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो वो कमांड शिफ्ट और ग्रेटर देन और लेस देन का साइन। ठीक। ये शॉर्ट कीज मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगा किसी सेशन के अंदर, होपफुली नेक्स्ट सेशन में। तो फिर ये है कि आप लोगों को शॉर्ट कीज पे प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट सर। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है आप में से किसी का? जी, किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके,
अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं कि असाइनमेंट्स का क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोग अपने असाइनमेंट्स कर रहे हैं। मैंने आपसे लोगों से कहा था कि कोई प्रोजेक्ट आप लोग बनाएं, तो कोई प्रोजेक्ट मतलब बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे, या फिर मेरा सिखाने का क्या कोई फ़ायदा है भी या नहीं है, मतलब क्या प्रोजेक्ट्स वगैरह आप लोग कब सबमिट करेंगे। और मुझे ज़रा बता भी दें आप लोग कि कौन से स्टूडेंट कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ताकि हम उसको ट्रैक भी कर सकें। मुझे व्हाट्सएप के ऊपर प्लीज़ मैसेज कर दें आप लोगों में से जो भी, अगर जिस प्रोजेक्ट पे भी आप लोग काम कर रहे हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, ताकि हम उसकी ट्रैकिंग भी हम कर सकें कि कितने प्रोजेक्ट्स आप लोगों के हो गए हैं और क्या प्रैक्टिस कैसी चल रही है आप लोगों की। ओके, चलें तो फिर आज के सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।